नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं पूनम सक्सेना आप सभी के सामने आई हूँ एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके पुत्रों को कपिल मुनि जी का शाप मिला था। उस शाप से मुक्ति हेतु किस प्रकार से सूर्यवंश के राजाओं ने तप किया और अंत में भागीरथ जी के द्वारा गंगा देवी धरती पर आई। पर देवी गंगा और देवी ताप्ती का आपस में क्या संबंध है, आज मेरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। श्री कृष्ण जी का जन्म चंद्रवंश में हुआ है और भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है, अर्थात दोनों ही दो सगे भाइयों के वंश में ही पैदा हुए हैं। कश्यप के पुत्र थे सूर्यदेव और अत्रि के पुत्र थे चंद्रमा, अर्थात दो सगे भाइयों के दो पुत्र, अर्थात दो चचेरे भाई। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक राजा चंद्रवंश में, जैसे कि हम जानते हैं कि अत्रि के पुत्र चंद्रमा थे, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुरूरवा हुए और पुरूरवा से जब वंश आगे बढ़ा तो इसी वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा हस्ती। जी हाँ, ये वही राजा थे जिन्होंने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाया था। इन्हीं हस्ती के वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हम सभी ने सुना है और जिनका नाम था राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत हुए और उसी भरत के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा सवर्ण। जी हाँ, ये राजा सवर्ण थे जो सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती को चाहते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। तो हुआ कुछ इस प्रकार से कि वे जो देवी ताप्ती हैं वो एक बार पृथ्वी लोक पर आईं और उस समय राजा सवर्ण तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने देवी ताप्ती को देखा तो उन्होंने उनके सामने विवाह प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ताप्ती ने स्वीकार करते हुए ये कहा कि वह उनसे जब तक विवाह नहीं कर सकती हैं जब तक कि उनके पिता सूर्यदेव उन्हें आज्ञा नहीं देंगे। क्योंकि सवर्ण राजा सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे तो उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की। जब सूर्यदेव को ये ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री देवी ताप्ती राजा सवर्ण से प्रेम करती हैं तो उन्होंने अपनी पुत्री देवी ताप्ती का विवाह राजा सवर्ण के साथ कर दिया। देवी ताप्ती राजा सवर्ण के साथ हस्तिनापुर चली आई। कुछ वर्षों के बाद इनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हम सभी ने सुना है। जी हाँ, इनके पुत्र का नाम था राजा कुरु। इनके अधिकार में बहुत बड़ा स्थान आया था पृथ्वी का, जहाँ पर इन्होंने उसे हल के द्वारा जोता था और उसी स्थान का नाम उस राजा कुरु के नाम पर पड़ गया था कुरुक्षेत्र। तो ये तो थी कहानी देवी ताप्ती की। अब बात आती है कि गंगा जी और देवी ताप्ती का आपस में संबंध। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवी ताप्ती धरती पर पहले आई थी और उस दूसरी ओर सूर्यदेव के वंश में जो राजा हुए, जब भागीरथ के द्वारा धरती पर गंगा जी को लाया जा रहा था तो देवी गंगा जी के धरती पर न आने के दो कारण थे। पहला कारण कि उनके वेग को संभालने की शक्ति, क्षमता महादेव के सिवा किसी में नहीं थी, और दूसरा कारण था देवी ताप्ती जो उनसे पहले से ही धरती पर नदी के रूप में बह रही थी। तो उन्होंने कहा कि देवी ताप्ती का प्रभाव कम हो जाएगा यदि मैं धरती पर जाती हूँ। तो वहाँ पर त्रिदेवों ने कहा कि देवी ताप्ती आपकी सहायक नदी के रूप में पृथ्वी पर रहेंगी। ये वही गंगा जी हैं जिनका बाद में जाके कुरु के पुत्र प्रतीप के शांतनु हुए थे और शांतनु के साथ में देवी गंगा का विवाह हुआ था। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से सास और बहू का संबंध है देवी ताप्ती और देवी गंगा में। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, इसी तरह की जानकारी आपको और चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा बताई गई आपकी ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, मैंने वेदों को पढ़ा है, उसी में से मैंने ये कहानी को कंठस्थ किया है और आप सभी के सामने मैं इस कहानी को लेकर आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।